आगाज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। मोहाना सिद्धपीठ धाम के महंत संत कमलेश जी महाराज के द्वारा रविवार को सांगानेर स्थित गायत्री भवन में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रवचनों के दौरान जीवनोपयोगी कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। इस मौके पर संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि जीवन मूल्यों में आदर्शों एवं संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक सेवा भाव है संस्कार का भाव। स्वार्थ भाव से यथासंभव असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन, मन और वचन से दूसरे की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस मौके पर श्रावकों के द्वारा संत कमलेश जी महाराज का सम्मान भी किया गया। कमलेश जी महाराज ने कहा कि मानव अगर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ रहे तो उसका जीवन हमेशा सुख में व्यतीत होता है। मानव क्या करता है, पहले भगवान से प्रार्थना करता है, थोड़ी देर विश्वास करने के बाद फिर अपना मनोरथ सफल नहीं होने पर उसका विश्वास डगमगा जाता है। अगर वह पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास कर आश्रित रहे तो उसका मनोरथ सफल होता है। इस अवसर पर गुरु श्री महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मनुष्य का क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। धन के मद में इंसान अपना कर्तव्य एवं भगवान एवं अपनों को भी भूल जाता है। हृदय में दयाभाव रखने वाला ही सच्चा हितैषी होता है। इस अवसर पर श्री राम पंचायत एवं गुरु महाराज जी को दुग्ध स्नान, पंचामृत स्नान, द्रव्य सुगंधित स्नान, घृत स्नान, जल स्नान कराकर नई पोशाक धारण कराकर राम दरबार एवं गुरु महाराज जी की फूल बंगले की आकर्षक झांकी सजाई गई। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो पूछते ही हैं, तो पूछते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ होता है, कोई भी हो, तो जब साथ होते हैं जब तक तो अच्छाइयाँ दिखती है एक दूसरे को, और जैसे ही साथ छूटता है तो अच्छाई खत्म और बुराई दिखती है। ऐसा क्यों? अब क्योंकि प्रश्न भी बड़ा है और अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जितना सा मैंने समझा, मैंने जाना, तो हर मनुष्य के पास दो तरीके की दृष्टि होती है, एक स्थूल दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि से संसार को समझता है, सिर्फ 1% समझ पाता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से वह हमेशा व्यक्ति के अंतर मन में क्या है, वो कैसे विचार रखता है, क्या सोचता है, कैसी उसकी दिनचर्या है, कैसा उसका स्वभाव है, ये सब जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है वो जान पाता है। अब क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, और वो ऐसे नहीं मिलती। वो किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी दिव्य पुरुष, जो भी ऐसे लोग हुए हैं जो परमार्थ पे चले और जिन्होंने बहुत बड़ी सिद्धियां भगवान की साधना करके हासिल करी, उनको सूक्ष्म दृष्टि मिलती है और उनकी जागृत रहती है। वो देख पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, अंतर को पढ़ लेता है, उसके मन में कैसे विचार है। वो बाहरी आवरण कुछ भी करे लेकिन अंतर का उसको पता लगता है। और जिसके पास स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि दोनों होती है, ऐसे व्यक्ति संसार को तो भोगते ही हैं, वो संसार में भी आनंद की प्राप्ति करते हैं और परमार्थ में भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो दोनों ही सूरत में आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए, सीखने के लिए और समझने के लिए हम किसी की भी नकल नहीं करें। हमारे मन में ये विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो, कि हम किसी की बराबरी करें। जिसने जो भी अर्जित किया है दूसरा उसको अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी हम प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझे, खुद का वजूद स्थापित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस जगत में, इस संसार में लोगों के कैसे काम आ सकते हैं। खाली एक ही दृष्टि रखें तो शायद इस दृष्टिकोण से भी सूक्ष्म दृष्टि लोगों की जागृत हो जाए और वो समझ सके।